हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इंडिया का स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी कोच 91 में। तो दोस्तों आज फाइनली है संडे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे डाउट्स के बारे में, जो कि आप सभी का जो भी डाउट्स है आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, आगे जो मैं वीडियो बनाया हूँ कोयला ग्राफ जो कि उत्पादन दर पर है, तो दोस्तों उसमें हमने मिलियन, ठीक है, मिलियन की जगह पे मिली कर दिया है। आप उसे देख लीजिएगा दोस्तों, और आप मिली जहां हम बोले हैं वहां पर आप मिलियन समझिएगा। ठीक है दोस्त, फाइनली मैं एक बार फिर से आपको और बता दूं, इसका जो यूनिट है वो मिलियन टन पर ईयर है। दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, मिलियन टन पर ईयर। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों अगर कोयला के उत्पादन दर का ग्राफ देखें तो दोस्तों ये है आपके सामने कोयला का उत्पादन दर का ग्राफ। ठीक है दोस्त, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उत्पादन दर अगर इसका देखें तो ये है आपका मिली टन प्रति ईयर का। ठीक है दोस्त, ये आपका मिली टन प्रति ईयर में दिया गया, और ये है आपका वर्ष। ठीक है दोस्त, यानी कितने वर्ष में कितने मिली टन प्रति ईयर से, यानी एक ईयर में कितने मिली टन तैयार किए जाते हैं, ये है उत्पादन दर। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा उत्पादन सन 1800 लगभग 1820 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्त, लगभग 1820 से यहाँ से अपना उत्पादन लगभग 0 था। तो इसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1840 से जब ऊपर गया ग्राफ तो यहाँ पर लगभग आया। तो यहाँ पर हमारा सन 1880 में लगभग कोयला का जो उत्पादन दर था वो लगभग 500 मिली टन प्रति ईयर था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ग्राफ बढ़ा ईयर्स के मतलब सालों के बढ़ते हुए ग्राफ भी हमारा बढ़ रहा है। तो ग्राफ बढ़ा यहाँ पर पहुँचा। ठीक है दोस्त, ये हमारा लगभग करीब 1900, ठीक है, सन 1900 है। सन 1900 में लगभग हमारा जो है 1200 मिली टन प्रति ईयर्स तैयार होते थे। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्राफ दोस्तों थोड़ा सा मतलब रेगुलर चला, उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो उत्पादन था लगभग सन 1920 के आसपास, वो लगभग हमारा 1500 मिली टन प्रति साल उत्पादन था। ठीक है दोस्त, इसके बाद अचानक ग्राफ गिरा हमारा। ठीक है, यानी कि 1920 से लेकर के लगभग 1940 तक जो है हमारा ग्राफ गिरा, फिर उत्पादन की हमारी बढ़ी। ठीक है, उत्पादन हमारी फिर बढ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हमारी उत्पादन बढ़ी, उत्पादन बढ़ने के बाद फिर ग्राफ गिरा, फिर बढ़ी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पहुँची। तो सन 1960 में जो मेरा उत्पादन था वो लगभग 2500 मिली टन प्रति साल का उत्पादन था। और दोस्तों इसके बाद देखिए हमारी जो ग्राफ है वो ग्राफ फिर किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, और दोस्तों उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वैसे ही हमारे कोयला का खपत भी हो रहा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए तो सन ये 2000 का दिया है। ठीक है दोस्तों, सन 2000 की अगर बात करें तो सन 2000 में लगभग 5000 मिली टन प्रति ईयर्स का उत्पादन शुरू हो गया था कोयला का। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आपका साक्षी जी आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और दोस्तों आप सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप सभी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट डाउट है इन्हीं का, साक्षी सिंह का ही नेक्स्ट डाउट है। तो दोस्तों इनके नेक्स्ट डाउट पर चलते हैं, जो कि इनका नेक्स्ट डाउट है कि प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखिए तथा पर्यावरण पर ऊर्जा खपत के प्रभाव पर वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्त, तो इनके नेक्स्ट डाउट में तो खास दम है नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए लेकिन फिर भी देखते हैं। तो इनका पहले हम ये देखेंगे प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखिए। इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रदूषक पदार्थों के नाम लिखिए और पर्यावरण पर ऊर्जा खपत के प्रभाव पर वर्णन कीजिए, इन प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हम पहले देखेंगे प्रदूषक पदार्थों के नाम। तो दोस्तों प्रदूषक पदार्थ वे होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करें। ठीक है, उन्हें हम प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में फाइनली आने लगा होगा कि प्रदूषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बात करें प्रदूषक पदार्थ की, तो वो रासायनिक और भौतिक और जैविक तीनों पदार्थों में हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम कुछ प्रदूषक पदार्थ की एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हो गया कूड़ा करकट, उर्वरक हो गया, कीटनाशक दवाइयाँ जो पड़ते हैं खेतों में, इससे भी जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है।
तो दोस्तों सीसा हो गया, अमोनिया हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसे हो गया, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ऐसे दोस्तों बहुत से पदार्थ हैं, ठीक है। और आप खुद देख सकते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है दोस्त। तो अब हम इनके इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट यानी कि एक क्वेश्चन में कह दिए तो दो क्वेश्चन हैं, तो इनका हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, पर्यावरण पर ऊर्जा खपत के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण पर ऊर्जा खपत से विशेष यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर देखें तो ऊर्जा खपत की हमारे जलवायु पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव करता है, जैसे अगर हम देखें तो समुद्र स्तर का बढ़ना, ठीक है दोस्त, ये भी एक ऊर्जा खपत का ही प्रभाव है। और मौसम में परिवर्तन, ठीक है, और बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, ये सब भी हमारे ऊर्जा खपत का ही देन है। और दोस्तों ऐसे ही ऊर्जा खपत से हमारे ओजोन परत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और ऊर्जा खपत को देखा जाए तो ऊर्जा खपत से पर्यावरण पर हमारे बहुत से प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट डाउट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट डाउट हमारा आया है पंडित A.K. मिश्रा जी का। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि सर एनर्जी सिनेरियो क्या है, ठीक है, फुल डिटेल में बता दीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एनर्जी सिनेरियो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एनर्जी सिनेरियो वो होता है, ठीक है, जिसमें जैसे अगर भारत की एनर्जी सिनेरियो देखा जाए तो भारत में इसमें एनर्जी की उत्पादन क्या है और खपत कितनी है और लगभग कितने सालों में ये समाप्त हो सकता है, ये सब अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है दोस्त। इन सभी में सिनेरियो में यही सब किया जाता है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपका एनर्जी सिनेरियो जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या किया जाता है फिर से बता दूं कि जो एनर्जी सिनेरियो में मतलब इस समय ऊर्जा के उत्पादन कितनी दर से है और खपत कितनी दर से हो रही है, ठीक है दोस्त। इसी के हिसाब से लगभग अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितने सालों में लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो इसके उपाय सब इसी में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका पंडित A.K. मिश्रा जी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों फाइनली इसमें हम सिर्फ यही 3 डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट